बच्चों जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं नंबरिंग करके 1 2 3 4 डाल रहा हूं, ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग प्रीलिम्स एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन। ध्यान में रखिएगा, सेम मिलते जुलते क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने के पूरे चांसेस है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। चलिए आज एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। क्वेश्चन इज, if the linear equation represented by x plus y equal to 4 and 2x plus ky is equal to 3 has no solution, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। ओके, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, इसलिए इसका सॉल्यूशन जो कहलाएगा नो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम क्या करना चाहिए, हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है। या ध्यान में रखें, देन के इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस यहाँ दिए हैं। नो सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन याद में रखना है। For no solution condition is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ठीक है, ये कंडीशन आपको अच्छे से याद में रखना है। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हम लिखेंगे। और एक चीज आपको ध्यान देना है, इक्वेशंस। ओके, यहाँ इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ इस तरीके से इक्वेशन बना लेती है, 4 को -4 इक्वल टू 0 लिख देंगे। दोनों अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन, हमें एक ही फॉर्म में चाहिए इक्वेशन। कांस्टेंट हम एक तो राइट साइड में दोनों चाहिए या तो फिर लेफ्ट साइड में चाहिए। ओके, चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। a1 बाई a2, यहाँ a1 कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, वो a1 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन में a2 कितना है 2, ओके, इज इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब y के कोएफिशिएंट लेना है, 1 अपॉन k हो जाएगा, ये 1 बाई k। और c1 बाय c2 मतलब कांस्टेंट नंबर, ये 4 है ये 3 है, तो हम लिखेंगे 4 बाय 3। ठीक है, अब देखिए k बीच में है तो इसको हम पहले इससे इक्वेट करेंगे, फिर इसको इससे इक्वेट करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है आपको, नॉट इक्वल टू का साइन यहां आना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले दोनों को इक्वेट कर लेंगे। 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय k, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इंटू 1 k, 2 इंटू 1 इज 2, तो k इज इक्वल टू 2 आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन में k इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। साथ में और एक इक्वेशन बन रहा है यहाँ, 1 बाय k इज नॉट इक्वल टू 4 बाय 3, तो यहाँ k की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 3 बाय 4 लिख लेना आपको। ये ऑप्शन में नहीं है तो इसे आपको भूल जाना है। आंसर इज k इज इक्वल टू 2, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी।